तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। और अभी बज रहा है सुबह का 5:15। तो आज सुबह सुबह उठ गए हैं, उसका कारण है, वो कारण आपको थोड़े देर में बताएंगे। फिलहाल फ्रेशन अप हो लिए, अब चले चाय बनाने, क्योंकि कभी कभी ही मुझे मौका मिलता है अपने फैमिली के लिए चाय बनाने का। तो फिलहाल चलते हैं, चाय बनाते हैं। लेकिन सुबह का चाय बनाना मुझे डर भी लगता है। क्यों? जब भी बनाते हैं ना, पता नहीं कैसे दूध फट जाता है। ऐसे तो कोई भी चीज़ बिना धोए हम तो कभी यूज़ भी नहीं करते हैं, क्योंकि बचपन से मम्मी ने सिखाया कि अगर धो के रखा हुआ भी है फिर भी धो करके ही काम करो, क्योंकि कई बार कॉकरोच, कीड़े मकोड़े कुछ भी चल सकते हैं, तो आप हम कोई नहीं जानते, तो बेहतर है इसको धो के ही काम में लें। इधर पापा और कैंडी भी उठ गए हैं दोनों सुबह सुबह। चलिए, आई थिंक दूध तो है इसमें। मैं चाहता हूँ ना कि मैं मम्मी को सरप्राइज़ दूँ, और इमीडिएटली मम्मी पहुँच जाती है। तुम क्यों बना रहे हो? छोड़ देता, हम बनाते। तो मेरे यहाँ पहले चाय में बनता है मेरे पापा का चाय। क्यों? वो बगैर चीनी का होता है। आ गई मेरी मम्मी। क्या हुआ बोली माँ? कि चलो हटो हम बनाते हैं। काहे? तुम काहे नहीं बनाएंगे जब हम हैं तो देख लीजिए दोस्तों, यही हाल हो जाता है। मम्मी को सरप्राइज़ देने के चक्कर में कई बार मम्मी मुझे ही सरप्राइज़ देती है कि तुम छोड़ दो, हम बना लेंगे। जब हम बना सकते हैं तो बना लेंगे, नहीं बना सकते तो बात कुछ और था। नहीं, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी बच्चों को भी तो शौक होता है ना। हाँ, शौक होता है। Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. तो आज चलते फिरते चाय चल रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारा काम है, जिसमें सबसे पहला काम हो रहा है इधर आलू के भुंजिया बन रहा है। तो फटाफट चाय पी लेते हैं। वैसे बना तो रही है मम्मी, लेकिन थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा काम में हम भी मदद कर दे रहे हैं। अभी बाबू की मम्मी भी उठाए हैं, अभी बाबू की मम्मी को भी उठाए हैं, तो वो भी आ रही है, वो भी लगेगी। और कैंडी को पूरा टेंशन हो रहा है। ऐसे तो ये लोग 5 बजे 5:30 बजे सुबह उठता नहीं है कोई भी, और उठ के नाश्ता बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा बच्चा टेंशन में है। तो अभी ये बेड और ये बेड दोनों साफ़ कर लिए। अपने पापा को आश्चर्य लगता है देख के, इतनी भीषण गर्मी में ये कंबल ओढ़ते हैं। उसका कारण है उनके दोनों पैर में काफ़ी दर्द रहता है, तो वो दर्द बढ़े नहीं, जिसके लिए बेचारा कंबल ओढ़ते हैं। नहीं तो कोई भी इतना भयंकर गर्मी में कैसे कंबल ओढ़ सकता है भाई। मेरा बेटू उठ गया है, मेरे चीची, ए वाला चीची, छोटा सा बेटू, पापा का चीची। आंधी तूफान चलने लगा, देखो तो। अरे भयंकर वाला, देखिए दोस्तों, बाप रे बाप। एकदम अचानक से ऐसा भयानक आंधी तूफान चलने लगा। एकदम सब कुछ नॉर्मल था, एक ज़रा सा हवा भी नहीं था। यही कहते हैं कि मौसम के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। तो देखिए, हम मिडिल क्लास लोगों का सबसे प्रिय चीज़ होता है झोला। तो इधर झोला में 3 बॉटल पानी, डिस्पोजल ग्लास, साथ में निमकी भी दे दिए हैं कि रास्ते में भूख लगे तो खाया जा सके। जहाँ जा रहे हैं वहाँ टाइम लगेगा खाने पीने में, तो इस वजह से निमकी वगैरह भी दे दी हैं। कुछ चूड़ा बादाम भी दे देंगे, ताकि भूख लगे तो थोड़ा बहुत खा सकें। और ऐसे भी हम लोग कहीं भी जाते हैं ना, तो निमकी, चूड़ा बादाम ये सब ज़रूर से सूखा नाश्ता रख लेते हैं, ताकि कहीं भी भूख लगे तो खाया जा सके। नाश्ता में बिस्किट, मिक्सचर, चूड़ा और साथ में निमकी, तीनों डल गया है।
और साथ में पानी वानी जैसा बताए थे सब कुछ है। तो ये सॉर्टेड है। और अभी का नाश्ता में बन गया है आलू, अरे क्या बोलते हैं इसको, हाँ अभी के नाश्ता में बन गया है आलू भिंडी का भुजिया और पूड़ी। तो नाश्ता वास्ता हो जाएगा ताकि जाते के साथ भूख ना लगे, और भूख लगे तो ये थोड़ा मोड़ा चीज़ खा करके पेट भरा जा सकता है। इधर गजब मौसम किए हुए है, अचानक से एकदम आंधी तूफान सब कुछ। बाबू को ले लिए हैं और उसको ज्ञान दे रहे हैं कि बगावत करो, बगावत, बाप माई से बगावत करो, लड़ो। हो गए, उतर रहे हैं क्योंकि गाड़ी आ गया है। और इधर कैंडू पूरा टेंशन में, मम्मी भी रेडी हो गई और मेरा लल्ला रेडी है। इसलिए अच्छा से आइए। ओके, पर दोनों तैयार। क्या हुआ? अरे बाप रे, क्या हो गया? ठीक है ना? डम डम। पापा गला मिल रहे हैं इनसे। एक्चुअली सीट बेल्ट लगवा रहे हैं। इधर और बाहर मेरे दोनों अनमोल रतन भी इंतजार कर रहे हैं, कुछ खिला दो। मैं जैसे ही गया पूजा करने वैसे ही गाड़ी आ गया। वैसे निकलना था 6:30-7 बजे, कुछ कांड हो गया जिसकी वजह से निकल नहीं पाए। तो मेरा पूजा पाठ हो गया, अब चले नाश्ता करने क्योंकि फिर जाना है मुझे शॉप। और आज नाश्ते में है आलू भिंडी का भुजिया, पूड़ी एंड गर्मा गर्म चाय। तो जल्दी जल्दी करते हैं। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा गए हैं रांची क्योंकि आज मेरे मौसा जी का 12वां है। ऐसे जाना तो हम लोगों को लगातार चाहिए था, रहना चाहिए था, बट हर घर का स्थिति अलग अलग होता है, तो हमारे लिए एकदम से पॉसिबल नहीं था जाना बार बार। तो आज फिर हम लोग डिसाइड किए कि मम्मी पापा आज जाएंगे क्योंकि फ़र्स्ट डे हम और मम्मी गए थे, तो आज पापा का भी जाना वहाँ ज़रूरी था क्योंकि सब लोग को एक एक्सपेक्टेशन रहता है, क्योंकि सब लोगों को मेरे पापा से बहुत लगाव है। तो पापा बोले क्या कि आज वाले में पापा मम्मी इसीलिए आज गए दोनों। मस्त ठंडा ठंडा बना है सत्तू। भीषण गर्मी में सत्तू भी जरूरी है। अब वीडियो लेने के चक्कर में चढ़ गए अपनी कैंडी के पैर में। लेकिन बहुत समझदार है बच्चा, वो जानी गलती से चढ़ा है, अगर जानती कि जान के चढ़ा है भंभोर देती है। अभी तक कि आज हमने एक ड्राइवर को बुलाया, मतलब एक गाड़ी हायर किया। वो बंदा मेरे घर पे आया, वो बंदा जिसके साथ हम लोग पिछले बार भी रांची गए थे, उसने आकर के बोला कि ठीक है चलिए चलिए हम चलेंगे। चलो भाई सर कंफर्म है, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा भी तुमको हम दे रहे हैं, ये भी बात नहीं है कि नहीं दिए, उसके लिए भी रेडी हैं। आया उसके बाद बोलता है क्या कि हम आ रहे हैं टायर बनवा के। जब तुमको 2 दिन पहले से पता है कि इनको जाना है आज रांची, तुम टायर वायर सब कुछ रेडी रखता, नहीं किया। आज गया टायर बनवाने और अचानक से मुझे फ़ोन करके बोलता है कि भैया आप दूसरा गाड़ी देख लीजिए, हम अभी नहीं आ पाएंगे। ये कितना बड़ा विश्वासघात है दोस्तों। अगर सामने वाला बंदा अगर कोई इमरजेंसी में है तो उसका तो बैंड बज जाएगा। और लोग आज के समय में ये चीज़ नहीं समझते हैं। लोग समझते हैं क्या, अरे जिसका गया, जिसका प्रॉब्लम है वो समझे। ये बहुत बड़ी गलत बात है। और तो इसीलिए मैंने कहा कि आज के समय में लोग प्रोफेशन को प्रोफेशन की तरह नहीं ट्रीट करते, उसमें भी गोतियागिरी दिखाते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। अभी क्या है कि अब कितना मुझे सुबह दिक्कत हुआ है, कैसे कैसे फिर मैंने अरेंज किया गाड़ी और फिर अपने पेरेंट्स को हम लोग रांची भेजे। तो ये अपने आप में बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। जिसको शर्म आएगा वो सुधार करेगा, जिसको नहीं आएगा उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये जहाँ तक है बहुत गलत बात है, जो कि इस तरह का काम नहीं लोगों को करना चाहिए। या तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करें किसी के प्रपोज़ल को कि हाँ हम नहीं कर सकते, मेरे पास टाइम नहीं है, हम नहीं जा सकते, मेरे पास टाइम नहीं है। या फिर अगर आपको कोई हायर किया है तो उनकी ज़रूरत को आप पूरा करें। आप फ्री में तो नहीं कर रहे ना, आपको पैसे मिलेंगे। इस तरह का विश्वासघात बहुत गलत होता है, जो नहीं करना चाहिए। और ऊपर से एक मेरी कैंडी, सोचिए गेट है वहाँ, गेट के पास धरना दे के बैठी हुई है। पहले वहाँ थी बैठी हुई, अब यहाँ है। क्यों? पापा मम्मी कहाँ हैं? ये तो बात है दोस्तों, पापा मम्मी घर पे नहीं हैं। घर एकदम काटने को दौड़ रहा है, घर बिल्कुल से काटने को दौड़ रहा है। तो इसी से कहा जाता है ना कि इंसान से घर है, घर से इंसान नहीं होता है।
जहाँ इंसान रह रहे हैं, जहाँ आपका परिवार रह रहा है, वही घर होता है। और जहाँ सिर्फ चार दीवारी है उसको घर नहीं बोलते, वो सिर्फ मकान है। तो अभी हम लोगों को पूरा अकबक लग रहा है कि अरे यार मम्मी पापा जल्दी आ जाते, तो वही हो जाता है, क्या किया जाए। अब जहाँ वहाँ भी जाना ज़रूरी था, और वही चीज़ हो गया है कैंडी में। इसको बहुत ज़्यादा बेचैनी लग रहा है, सुबह से लड़की खाना नहीं खाई है। क्यों? मम्मी पापा कब तक आएंगे, गए हैं अभी तक आए नहीं हैं। चलो चलो तो आओ, तो हम लोग के पास बैठो, आ जाओ, चलो। हम लोग के पास बैठ रही है, फिर इसको लग रहा है क्या कि नहीं हमको जाके देखना चाहिए, फिर चली जा रही है उधर। आओ यहीं बैठो, यहाँ हवा में बैठो, आराम लगेगा। गर्मा गर्म लंच तैयार है, दाल, पुलाव, आलू भिंडी का भुंजिया, अचार, रायता एंड गर्मा गर्म आलू के पकौड़े। तब चले हम लोग खाने, उधर मेरी वाइफ का है, इधर मेरा। हम लोग चले खाना खाने, क्योंकि लग गई है अब ज़ोरों की भूख, क्योंकि आज सुबह सुबह बहुत जल्दी नाश्ता किया था हमने। मैं जा रहा हूँ सब्जी लेने, और मेरी कैंडी अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में है। उसका कारण है कि मम्मी पापा सुबह से गए हैं, अभी तक आए नहीं हैं, और बाबू जा रहा है, कहाँ जा रहा है अभी, बहुत बेचैन है बच्चा। कंगारू से अपनी कैंडू का खाना ले लिए, इधर कुछ सब्जी ले लिए हैं, सब हो गया। सब चीज़ का रेट 8। सोच के जाता हूँ कि अच्छा एक ही काम है ना, करके आ जाते हैं। जब मार्केट पहुँच जाते हैं फिर ध्यान आता है अच्छा ये काम है, ये काम है, ये काम है, करते करते सोचते हैं कि जो बार बार दौड़ेंगे चलो एक ही बार कर लो। और मेरा बैंड बज जाता है, मतलब स्कूटी फुल हो जाता है, इतना सामान हो जाता है। अभी क्या है, इधर सब्जी वगैरह सब था तो सब लेके आए, इधर कैंडी का खाना लेके आए, जो कि मैडम को पता चल गया है, यहाँ आके बार बार सूंघ रही है। तो कैंडी का खाना है, इसको बहुत खुजली हो गया है, घाव हो गया है, उसका दवा है, साथ में इसका शैम्पू है, और बाकी और भी दूध दही ये सब है। तो इतना सामान लेने में अच्छा खासा 2.5 घंटा लग गया हमको मार्केट में, क्योंकि शाम के समय में मैक्सिमम लोग निकलते हैं ना। जैसा गर्मी है उस हिसाब से लोग शाम में ही चाहते हैं कि ठंडा ठंडा में अपना सामान खरीद के आ जाएं। तो उसी भीड़ में हम भी घुसे, तो हम भी अपना सामान वगैरह ख़रीदे, फटाफट अभी आए। अभी पापा लोग भी वहाँ से निकले हैं, तो आराम से 1.5 घंटा तो लगेगा ही, मतलब 8 साढ़े 8 बज जाएगा उनको पहुँचने में। बाकी चलिए चाय पानी पीते हैं, क्योंकि थक गए आजकल, कुछ ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं। क्यों, अभी बुढ़ापा आ गया क्या? अभी नहीं बुढ़ापा आया, अभी टाइम है। आ गए तो अभी अचानक से देख रहे हैं पूरा धुआंधार धूल उड़ रहा है, क्योंकि लग रहा है अभी से रोड बनना चालू होगा। और मेरे चंगू मंगू पूरा टेंशन में है। तुम लोग तो रोटी खा ली है, अब जाओ अभी घुस के सो जाओ, क्योंकि ये लोग धूल धक्कड़ पूरा उड़ाएगा और चोट पहुंचा देगा। कैंडू को जान में जान आ रहा है, और मम्मी पापा के अगल बगल घूम रही है लगातार। अरे बाप रे, मेरे मम्मी पापा आ गए, है ना कैंडू? इतना खुश हो गया मेरा कैंडू।